Hello student, myself Kuljinder Singh from DAV Public School, Shri Mukta Sai. Today we are going to start new exercise 16.3. Topic probability of an event. Now beta, we know that event is a subset of sample space. Now probability of event E is equal to number of E upon number of sample space. Suppose beta we have sample space is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suppose हमने बेटा एक डाई का थ्रो किया, सैंपल स्पेस क्या है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then if E1 is an event such that x is a number not less than 3, then E1 is equal to 3, 4, 5, 6. मैंने बेटा इवेंट क्या चूज किया x इज नॉट लेस देन 3, वो नंबर जो 3 से छोटा ना हो, तो एलिमेंट्स क्या आएंगे 3, 4, 5, 6. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. ये बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ E is equal to 4 and number of sample space 6. Answer is 2/3. Answer clear बेटा. बेटा next probability of an event A और B. मेरे पास इवेंट है बेटा A और B. We know that A और B is equal to A union B. We have done in first chapter set theory. Now, probability of A union B is equal to number of A union B upon number of sample space. But we know that number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B upon number of sample space is equal to number of A upon number of sample space plus number of B upon number of sample space minus number of A intersection B upon number of sample space. We can write as, now beta number of A upon number of sample space is equal to probability of A plus number of B upon number of S is equal to probability of B minus number of A intersection B upon number of sample space probability of A intersection B. तो ये मेरे पास बेटा एक रिजल्ट बन गया. वो क्या है बेटा probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Now for example, suppose beta we have sample space 1, 2, 3, 4, 5, 6. A is equal to 2, 3, 4, 5 and B is equal to 4, 5, 6. If we have to find probability of A union B, if we have to find probability of A union B, then probability of A union B will be probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B is equal to, now beta probability of A union B, we know that number of A union B, first of all beta number of A union B 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6. तो इन दोनों की यूनियन करूँगा तो बेटा मेरे पास क्या आएगा 2, 3, 4, 5, 4, 5 पहले रिपीट हो चुका है 6. तो मेरे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं बेटा 4A और एक ये 6 आया. टोटल एलिमेंट कितने हुए 5.6 आंसर आया. मैं जस्ट बेटा रिजल्ट वेरीफाई कर रहा हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ A, अब A के कितने एलिमेंट है 4/6. B के कितने एलिमेंट हैं 3/6 माइनस
इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट कॉमन है बेटा 4 एंड 5, 2 एलिमेंट्स कॉमन है बेटा 2/6। अगर बेटा मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, एक एलसीएम इज 6, 4 + 3 7, 7 - 2 5, we get 5/6। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई। तो जस्ट बेटा मैंने वेरीफाई किया इस रिजल्ट को। क्लियर? तो सबसे बेटा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो कार्ड्स का, वैसे आप 10th क्लास में कर चुके हो। टोटल कार्ड होते हैं बेटा 52, इसमें 2 कलर्स हैं, रेड एंड ब्लैक। 26 कार्ड इसमें, आप 26 ही बेटा इसमें। फिर फर्दर बेटा इसके 2 सूट्स हैं रेड कलर में, और 2 ही सूट्स हैं बेटा ब्लैक कलर में। रेड कलर में जो सूट्स हैं बेटा उनके नेम है डायमंड एंड हार्ट, ठीक है। और जो बेटा ब्लैक कलर में है उसमें बेटा क्लब और स्टेट। 4 सूट्स में बेटा 13 एंड 13 कार्ड्स हैं। तो ये 13 कार्ड्स कौन कौन से? सबसे पहले बेटा एस, जिसको हम पंजाबी में या हिंदी में जब्ता बोल देते हैं, ठीक है, एस। उसके बाद बेटा दुकी, तिकी, चौकी, पंजी, छिकी, सती, अठी, नैली, दैन, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है जे, जैक, क्यू, क्वीन, के, किंग। क्लियर बेटा? ये 13 कार्ड्स हैं, ये 4 के 4 सूट्स में मिलते हैं बेटा। तो जो बेटा जैक, क्वीन एंड किंग है, ये है फेस कार्ड, इन पे फेस बना होता है, ठीक है। तो 3 कार्ड्स मेरे पास बेटा फेस कार्ड है एक सूट में, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर। तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए? 12। सपोज आपको बेटा फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो आपको पता है टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा फेस कार्ड की? 12/50। अगर मान लो मैंने रेड कलर के फेस कार्ड देखने, वो कितने होंगे? 6। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी बुक में से, 10th क्लास में भी किया आपने, तो एक बार ट्राई करना बेटा। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो कल जूम सेशन में क्लियर करेंगे। तो मैं रैंडमली बेटा कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स में से पिक कर रहा हूँ, इसी बेस पे वो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन रैंडमली पिक किया आपकी बुक में से। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। क्लियर बेटा? इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, वो लाइन मैंने लिखी नहीं है तो इक्वली लाइकली है। वी हैव टू फाइंड फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। फर्स्ट बेटा डायमंड कार्ड। नाउ डायमंड इज अ सूट, तो हमें पता है बेटा एक सूट में कितने कार्ड होते हैं? 13। तो आंसर इज 13/52। आंसर इज 1/4। सेकंड बेटा नॉट एन एस कार्ड, तो एस नहीं होना चाहिए। मेरे पास एस कितने बेटा? 4। तो इन 4 में से कोई भी नहीं होना चाहिए। तो बाकी कितने बचे रिमेनिंग? 48। तो आंसर इज 48/52। नेक्स्ट थर्ड, अब ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड कितने बेटा? 26। कलर है तो 26 टोटल कार्ड है। टोटल बेटा पूरे डेक में कितने कार्ड है? 52। तो आंसर 1/2। फोर्थ बेटा नोट अ डायमंड। तो डायमंड के कितने मेरे पास? 13। तो मैंने एक भी 13 में से पिक नहीं करना। रिमेनिंग कितने बचे बेटा मेरे पास? 39। तो 39 में से कुछ भी आ सकता है, तो वो 39/52। क्लियर बेटा? तो अब बेटा एनसीईआरटी बुक की 16.3 एक्सरसाइज ट्राई करना आपने, ठीक है। जो भी डाउट आएंगे कल बेटा क्लियर कर लेंगे। ऑल दी बेस्ट, खुश रहो।